बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, यकीनन आप लोग बखैर आफियत हो गए। अल्लाह सबको खुश खुरम रखे। आज तारीख़ लब्बैक के हवाले से चंद बड़ी ख़ास और आम खबरें आपके सामने आज की वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश से। एक आलिम दीन जो है उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो है तारीख़ लब्बैक के हक़ में की है। साद हुसैन रज़वी, अनस हुसैन रज़वी साहब के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उस आलिम दीन ने बड़े मजमे के अंदर की है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में उसका वीडियो क्लिप जो है इंशाल्लाह वो आपके सामने चलाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात जिस पे आज बात करनी है इंशाल्लाह, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की आज एक आम मीटिंग जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ है। इंशाल्लाह उसके हवाले से भी बात जो है वो आपके सामने करेंगे, उसके क्या नताइज आए और उसमें कौन से खास जो अक़दाम है वो उठाए जाने वाले हैं। इसके अलावा शफीक अमीनी साहब जो है उनका एक बयान जो है वो भी सामने आया है कारकुनान के लिए। इंशाल्लाह उस पर भी आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। और लाहौर से एक अच्छी खबर जो है वो तारीख़ लब्बैक के लिए आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खबर भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहतरम सामईन के, चूंकि आपको पता है TLP पर जब से साने मुरीद के हुआ है तो जुल्म सितम जब से हुआ है तो पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल खामोश है। गाय बगाए कोई बंदा जो है वो छुप छुपा के कोई ना कोई बात करता है। चंद लोग हैं जो इस वक्त भी दलेरी के साथ जो है तारीख़ लब्बैक के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं और तारीख़ लब्बैक के हवाले से वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर एक प्रोग्राम था, महफिल हुई, उसके अंदर एक आलिम दीन जो है तकरीर करते करते उसने वजीर आजम शहबाज को और इसके अलावा दीगर इदारों के सरबराहों को उसने खूबसूरत बात सुनाई है। आप पहले उसकी ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। फिर चंद गुजारिशात मजीद आपके सामने शेयर करें। हम ये कहना चाहते हैं कि वो शाहनवाज हुसैन और वहां का जो वो मुनी क्या नाम है, आशिक मुनी, सुन लो, आशिक रसूल का एक कतरा खून अगर जमीन पर गिरता है तो करबला का बदला खुद अल्लाह लेता है। तो सुन लीजिए, साद रज़वी, अनस रज़वी, आप सुन ले, आप अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान आपकी हर आवाज पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके बाबा जान ने, खादिम हुसैन रिज़वी ने हमें इश्क़ रसूल क्या है बता दिया है। अफसोस की बात है, आपको मालूम है, मैंने आते वक्त पूछा, फोन करके तो बताया कि हजरत तकरीबन 600 से 800 आशिक रसूल की जो छातियां हैं वो चलनी कर दी गई। कितने हजार इंजॉय हुए। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इन आशिक रसूल, वल्लाही अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते अपनी जान कुर्बान देने के लिए मैदान में जाता। जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो देखी है, यकीनन आपको लुत्फ आया होगा कितने खूबसूरत तरीके के साथ जो है उन्होंने तारीख़ लब्बैक के हक में आवाज़ बुलंद की। ये होता है दीन का जज्बा, दीनदारों के साथ मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता जो अल्हम्दुलिल्लाह ना रंग देखती है, ना नस्ल देखती है और ना ही मुल्क की दूरी दिखती है। ये सिर्फ ईमान और रसूलुल्लाह की मोहब्बत और सरकार के दीन की मोहब्बत है। जो जहाँ भी हो, किसी पर जुल्म हो या उसके साथ ज्यादती हो तो दीनदार बंदा उसको आगे बयान कर देता है। तो बात करते हैं इसके अलावा मोहतरम सामीन दूसरी बड़ी खास और लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ कि आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वजारत दाखिला के साथ एक आम मीटिंग है। पता चला है कि मुफ्ती साहब आज की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उनकी जो मुज़ाकराती टीम के मेंबरान हैं वो शामिल होंगे, जिनमें सर फहरिस्त मुफ्ती आबद मुबारक साहब और इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद लियाकत हुसैन अजरी, ये लोग जो हैं ये मौजूद हैं। इनके अलावा चंद उलमा और हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी के साथ जो है वो आज मीटिंग करनी है। और मीटिंग के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, जो पहले मुज़ाकरात के जो नुकात पेश किए गए थे, उन पर इंशाल्लाह मजीद पेशरफ्त होनी है। और आज जो एक खास खबर ये आई है सामने कि आज वाले इजलास के बाद इंशाल्लाह साद हुसैन रज़वी साहब की जो आमद है और जो साद हुसैन रज़वी साहब हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। ये ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं। अब अल्लाह करे ऐसा ही हो, बात जो है वो जो सुनी जाए वो ज़ाहिर है वक्त आने पर जो है वो पता चलता है। इसके अलावा मोहतरम सामईन बात करते हैं कि
मुफ्ती साहब चूंकि शुरू से बड़ी काविश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब बड़ा जनाब वाला उन्होंने मसाजिद को डी सील करवाया, मदारस को डी सील करवाया और अपनी हिकमत अमली के साथ जनाब वाला उन्होंने आले सुन्नत के लिए बड़े अहम फैसले और बड़े अहम अकदाम जो है वो उठाए हैं। तो अब हुकूमत जो है वो भी ऐसा बंदा चाहती है कि जो हिकमत अमली के साथ और इफ़ाम तफ़हीम के साथ जो है वो तारिक लब्बैक की डील करवाए। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये डायरेक्ट तारिक लब्बैक के साथ हुकूमत के नहीं हो रहे, बल्कि ये मुफ्ती साहब के साथ हो रहे हैं। अब मुफ्ती साहब बाद में उन मुज़ाकरात को लेकर जो है फिर TLP की क़यादत या TLP के अरकान जो इस वक्त मौजूद हैं उनके सामने ये मुज़ाकरात रखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर अगला लाएअमल जो है वो उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन अभी सरे दस्त जो ये फैसले हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत पेश रफ्त है, बहुत बड़ी पेश रफ्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के लिए, तारिक लब्बैक के लिए ये जनाब वाला बारिश का खूबसूरत तरीन कतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मोहतरम सामीन आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि लाहौर से एक अच्छी खबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आई है, और ये आई है कि 4 कारकुनान जो है उनकी जमानत जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है वो मंजूर हो चुकी है। अब उनमें 3 अफराद जो है वो लाहौर के बताए जा रहे हैं तारिक लब्बैक के। इसके अलावा एक जो बंदा है वो जनाब इसके अलावा जो है वो साहिवाल का था कि जिसकी जमानत जो है ATC लाहौर में वो मंजूर हो चुकी है। तो यकीनन तारिक लब्बैक के लिए ये खबरें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं और अवाम अहले सुन्नत के लिए भी, इसलिए कि इसके पीछे हुकूमत ये चाह रही है क्योंकि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी कॉल जो है वो दीगर जमातों की तरफ से बिलखसूस PTI और इसके अलावा चंद और जमातें हैं जिन्होंने मिलकर इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद करके एक जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, एक रैली का एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। तो अब हुकूमत ये चाहती है कि 8 फरवरी से पहले पहले तारिक लब्बैक के साथ जो है जो मामला चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि तारिक लब्बैक जो है वो भी जनाब उनके साथ मिलकर कोई एहतजाज जो है उसकी कॉल दे दे या एहतजाज जो है वो दे दे। अगर इस तरह होता है तो फिर नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिहाइयाँ कर रही है। जैसे कल वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि 250 पौने 300 बंदा जो है उनको जमानत देकर रिहा कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की खबरें, अच्छी खबरें आपके सामने आती रहेंगी। इसके अलावा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है उनका एक बड़ा खूबसूरत बयान जो है वो कारकुनान के लिए आया। उन्होंने कहा जी कारकुनान अपने जो हौसले हैं बुलंद रखें, इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है उसमें बहुत अच्छी खबरें आपको जल्द जल्द जो है वो सुनाई जाएंगी। अब शफीक अमीनी साहब जो है कहा जा रहा है कि उनके जराए जो है वो बड़े तगड़े किस्म के हैं और शफीक अमीनी साहब बड़ी खबर जो बात करते हैं, खबर देते हैं, वो पक्की खबर देते हैं। अब ज़ाहिर है उनकी किसी से बात हुई है, किसी के साथ उनकी इस तरह की मालूमात शेयर हुई है कि जिससे उनको ये बात पता चल गई है कि आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह उसमें अच्छी खबरें, अच्छी बातें जो है वो तारीख के हवाले से सामने आएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो, जल्द आने वाला जो वक्त है वो तारीख के लिए बेहतरी का सबब बन सके। तो शफीक अमीनी साहब ने जो है वो इस तरह का बयान जो है वो भी दिया। इसके अलावा मोहतरम सामीन तारिक लब्बैक के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब पुलिस अभी तक जो है वो क्रैकडाउन उन्होंने जारी किया हुआ है तारीख पर। उन्होंने सख्ती के साथ जनाब वाला छापे मारे, घरों के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो था उसको भी पामाल किया जा रहा है और ये चीज़ें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जुल्म चाहे जितना भी ज्यादा हो जाए, जुल्म की सुबह जरूर होती है और जालिम जो है वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपके सामने बांग्लादेश के एक आलिम दीन का क्लिप जो था वो भी चलाया और उस हवाले से भी आपको बताया कि उन्होंने भी बता दिया है कि जनाब आप जितना जुल्म करेंगे फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और तारिक लब्बैक इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। और जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से भी चूंकि लेटेस्ट न्यूज जो है वो एक आई है, वो भी हम आपके सामने जरूर शेयर करना मुनासिब समझेंगे कि मस्जिद के हवाले से मुफ्ती साहब को जनाब वाला यकीन दहानी करवा दी गई है। इंशाल्लाह जल्द ही जो है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोल दिया जाएगा और उसके अंदर भी जनाब वाला जो फिर खतीब का मामला होगा, इमाम का मामला होगा या मस्जिद को चलाने का जो मामला होगा, उस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आ रही है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उनके हवाले वो मस्जिद जो है वो कर दी जाएगी। और मुफ्ती साहब जो है इंशाल्लाह अपनी स्वाबदीदार और अपने सोर्स और रवाबित के जरिए फिर वो मस्जिद जो है वो कमेटी के हवाले करेंगे या इंतज़ामिया जो है उसके हवाले करेंगे। तो वो इंतज़ामिया जो है फिर जनाब वाला वो इसके बाद जो है इस मस्जिद को आगे चलाएगी और वहाँ पर कुरान सुन्नत और दीनी अहकाम जो है उनका निफाज और रवाज जो है वो जारी हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में बेहतरी फरमाए। मजीद अच्छी और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली अच्छी खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट न्यूज़ बर वक्त और टाइम पर मिल सके।
तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।